हेलो एवरीवन, मैं अंजू चांगिट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आज के हमारे इस पॉडकास्ट वीडियो में। और जैसा कि हम लोग एक बुक को पढ़ रहे हैं, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, और चैप्टर नंबर 12 की समरी लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूं। और हमारे साथ में मौजूद है डीडी शर्मा सर, जिनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इतनी सारी डिटेल्स दे रहे हैं। और आज हम चैप्टर 12 के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि चैप्टर 12 हमें क्या सिखाता है और क्या ऐसी बातें हैं जो हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। पहला प्रश्न सर मेरा उस चैप्टर से रिलेटेड ये है कि ये किसी व्यक्ति के पास अगर लक्ष्य ना हो तो क्या बड़ी सफलताएं मिलना पॉसिबल नहीं है? देखो, अंग्रेजी में लक्ष्य को गोल कहते हैं। और जिसके पास जीवन में कोई गोल नहीं है वो गोल गोल घूमता रहता है, कहीं नहीं पहुंचेगा। ठीक है ना। अगर किसी के पास में कोई मंजिल नहीं है तो कहाँ जाएगा। रेलवे के प्लेटफार्म पे गए, टिकट खिड़की पे गए और बोला जी मुझे जाना है, तो वो क्या पूछेगा, कहाँ जाना है, कि साहब ये तो नहीं मालूम, तो वो कोई टिकट नहीं दे पाएगा। फिर वो दूसरा प्रश्न, कहाँ जाना चाहते हो ये तो बताओ, फिर कब जाना चाहते हो ये भी बताओ ताकि टिकट दूँ। आपके पास दोनों ही बातें नहीं हैं तो फिर क्या है कि आपका काम नहीं। इसलिए ज़िंदगी में जहाँ भी जाना चाहते हो, जब तक पहुँचना चाहते हो, ये गोल तय कीजिए। गोल से कई लाभ होते हैं। सर, किसी का अगर लक्ष्य तय है तो क्या पॉसिबल है कि उसकी जो साइकोलॉजिकल डिजीज है, मनोवैज्ञानिक बीमारियां हैं, उनको दूर किया जा सकता है? देखो, ये बात मैंने पहली बार स्वार्ज की इस पुस्तक में ही पढ़ी। ये जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग है, मैं इसका एहसानमंद हूँ क्योंकि मुझे ये बात इसमें पढ़ने को मिली। और उन्होंने कहा है कि जो साइकोसोमेटिक डिजीजेज हैं, जो मानसिक उतराव चढ़ाव से, ओवर थिंकिंग से बनती है, डिप्रेशन से बनती है, या स्ट्रेस से बनती है, टेंशन से बनती है, या कोई आपस में कोई मतभेद हो जाने से, विद्रोह से बनती है, ये सारी के सारी आपकी है तो मानसिक, साइकोलॉजिकल, लेकिन शरीर पे जब असर डाल देती है, शरीर में डायबिटीज़ पैदा कर देती है या अन्य बीमारियां पैदा कर देते, तो इनको साइकोसोमेटिक डिजीज़ कहा जाता है। ये साइकोसोमेटिक डिजीजेज, जिस व्यक्ति के पास में अपना दृढ़ गोल है 5 साल का कि मुझे 5 साल तक वहाँ जाना है, वो डटा रहता है अपने उस काम में। स्वार्ज कहते हैं कि ये जो बीमारियां हैं ना, उसको छोड़ जाएगी और छूमंतर हो जाएगी। वो कहेगा उसको इनके लिए टाइम ही नहीं है बात करने के लिए। और जब किसी बीमारी की घर में इज्जत नहीं होती तो वो रहती भी नहीं है। बीमारी भी कब रहती है, जब लगातार उसके बारे में आप बात करते रहो, बताते रहो लोगों को। और अपना मेरा एक भाई कहता है, यार ये इसकी बीमारी दूर कैसे हो, सारे दिन टसकती रहती है। तो फिर जब टसकते रहोगे तो इसका अलावा आनंद ले रहे हो और रस ले रहे हो अपनी बीमारी में। इतने का, अरे मेरे इतनी डायबिटीज होगी, मैंने इतने ये इंजेक्शन लिया। एक भाई मेरा जो बता रहा है कि 1,10,000 का इंजेक्शन लिया मैंने, 4 और लेऊंगा, ऐसे कि जैसे बहुत बड़ा कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। अरे बीमारी को इतना क्या महिमामंडित करना, डॉक्टर जाने तुम जानो, बात की बात खत्म। रस लेते हो वो चीज़ बढ़ जाती है, और जिसको भूखा मारते हो वो भाग जाएगी। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लक्ष्य है या गोल है, उसको अंतःकरण अगर व्यक्ति कर ले, अपने अंदर उस चीज़ को बैठा ले, तो क्या ऑटो पायलट सिस्टम बन जाता है? देखो, ये बात ही मैंने इसी पुस्तक में पढ़ी है, इसलिए मैं एहसानमंद हूँ। मैंने इससे कई बातें सीखी है, इनमें ये दूसरी बात ये भी सीखी है, और जगह मेरे को नहीं मिली है। मैंने सैकड़ों पुस्तकें पढ़ी हैं मोटिवेशन पे। ये कहते हैं कि जब आप अपने लक्ष्य को अंदर इंटरनलाइज कर लेते हो, अंतरंग रूप से आप उसे स्वीकार कर लेते हो, तो ये फिर आपका ड्राइवर बन जाता है। फिर ये आपको चलाता रहता है सफलता की ओर। स्वतः ही आपके पास में खींच खींच करके सुंदर अवसर लाएगा, हेल्प करने वाले लोग लाएगा, आपको नई नई विचार देगा, और आपके लिए एक सेल्फ पायलट, सेल्फ मोटिवेटिंग या सेल्फ ड्राइविंग पायलट, ऑटोमेटिक पायलट बन करके आपको दिशा देता रहेगा और जोश बढ़ता रहेगा और आगे चलाता रहेगा एक ड्राइवर की तरह। ओके डीडी सर, हमने हमेशा सुना है कि हर व्यक्ति को गोल बनाना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए, और आगामी 10 वर्ष का लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। तो ये क्यों जरूरी है सर? ताकि आप भटको नहीं, ताकि ये दुनिया क्या है कि बड़ी गजब है। ये हर आदमी को क्या है, भटकाती रहती है। और आदमी को दुनिया क्या भटकाए, मन भटकाता रहता है खुद गई। लेकिन जब आप ये तय कर लेते हो कि मैं मेरे 10 साल की पूरी प्लानिंग, मेरी ज़िंदगी में मेरे को ये करना, 10 साल में ये करना, तो आप क्या फोकस्ड होगे। और जब किसी चीज़ पे फोकस हो जाते हो तो आपको मालूम ही है क्या
कि सूरज को अगर वो अपने एक होता है ना लेंस, कन्वेक्स लेंस जो है, गिलोरी कांच जिसे बोलते हैं, वो और उसको कागज़ पे डालो तो वो जो सूर्य की किरणें जो है ना, कागज़ को कुछ नहीं बिगाड़ती कागज, लेकिन अगर वो एकाग्र होकर के पड़ेगी तो क्या है, कागज़ जल जाता है। तो ऐसे ही जब आप फोकस्ड हो गए ना, तो क्या है, सफलता आपकी झोली में आ पड़ती है। और आप लंबी 10 साल तक का सोच करके एक प्लानिंग बना ली तो आप विजनरी कहलाते हैं। और विजनरी व्यक्ति सदैव जिंदगी में सफल होते हैं, और जिनके पास विजन नहीं है वो तो नष्ट प्राय। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति को अपने जीवन में लक्ष्य को जरूर निर्धारित करना चाहिए, एक गोल उनके जीवन में जरूर होना चाहिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे और रहेगा, ये जो पीजी डिप्लोमा आप करवा रहे हैं जिसकी फीस आपने 2,36,000 बताई है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए जो कि फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए आपने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि 59 जो है 1000 का एक प्रोग्राम डिजाइन किया है। तो वो प्रोग्राम क्या है, उसमें आप क्या क्या सिखाते हैं और कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में बताएं। देखो, 52 सप्ताह का हमने पीजी डिप्लोमा बनाया है, इसको 4 टुकड़ों में तोड़ दिया है ना। तो 4 टुकड़ों में तोड़ करके हमने ऐसा बना दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है 3 महीने का करेगा तो भी इस काबिल हो जाएगा कि दूसरों को ट्रेनिंग दे सके, ठीक है ना। 12 महीने वाला तो मास्टर ट्रेनर हो जाएगा, लेकिन 3 महीने वाला भी ट्रेनर हो जाएगा, दूसरों को ट्रेनिंग दे सके, इतना इसके अंदर हमने डाल दिया है। और 6 महीने कर लेगा वो क्या है, सीनियर ट्रेनर हो जाएगा। 9 महीने कर लेगा वो यानी जॉइंट सीनियर ट्रेनर हो जाएगा। 12 महीने वाला पूरा मेंटर बन जाएगा। इस तरह से हमने इसको कर दिया। 59 हज़ार रुपये दे करके भी आप चारों कर सकते हो, या एक साथ भी आप पूरा कर सकते हो। सिलेबस इनका हमने प्रेस्क्राइब कर दिया, जो अंजू मैम से आप यानी जानकारी करके प्राप्त कर सकते हो। अगर 59,000 वाला भी कर लोगे तो ये रोलिंग प्लान है, आपको काम मिल जाएगा तुरंत। 3 महीने बाद अपना रोजगार करना चालू कर दोगे, लाखों रुपए महीने करना, और उसके बाद में अगले में एडमिशन लेकर के आगे भी अपनी योग्यता बढ़ाते रहोगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, बीएसटीसी करके टीचर लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी बीए कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, फिर आगे उनके प्रमोशन हो जाए, फिर एमए कर लेते हैं, फिर एमएड कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से अपन ने किया है कि अगर आपके पास में 2 लाख रुपए नहीं, देखो वैसे तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विजन बनाइए, मेरे को 3 साल बाद क्या बनना है, तो फिर ये 2 लाख कुछ नहीं है। पर चलो फिर भी अगर आपके पास में नहीं है तो 59,000 से भी इसको शुरू कर सकते हो। और 59,000 भी नहीं है तो कम से कम 10,000 रुपये बुक करवा लो, 10,000 से सीट अपनी, ताकि फिर आपको कुछ समय देने पर ये अंजू वगैरह विचार कर लेगी। थैंक यू सो मच डीडी सर। और फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस जो बुक है उसकी समरी के जर्नी में आप हमारे साथ में हैं, और इसका लास्ट चैप्टर भी आपके साथ में जल्दी शेयर करेंगे। और फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।